गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने उसके लॉज के बारे में स्टडी किया, ठीक है, जो लाइट्स के लॉ भी होते हैं हमारे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। हम उन सभी को स्टडी कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो रिफ्लेक्शन होता है हमारा उसका हम कहीं पे एप्लीकेशन में भी यूज़ करते हैं, या वो सिर्फ एक इफ़ेक्ट है, उसका प्रभाव होता है, या उसको हम कहीं पर यूज़ भी करते हैं। नहीं, हम उसका यूज भी करते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं उसकी। अब वो क्या क्या है हमारी, फर्स्ट आती है मेगाफोन या बल्ब हॉर्न। क्या आता है फर्स्ट हमारी, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन किस चीज़ का होता है यहाँ पर, साउंड का, ठीक है, क्योंकि ये ला हमारे लाइट के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये आप जब 10th के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे, लेकिन हमारा क्या है, साउंड से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हमें एप्लीकेशन स्टडी करनी है रिफ्लेक्स। पहला जो आता है हमारा एप्लीकेशन वो है मेगाफोन, या तो मेगाफोन या बल्ब हॉर्न एंड बल्ब हॉर्न। अब ये मेगाफोन क्या होता है? मेगाफोन, जैसा कि आपने देखा होगा कई बार कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ऑफिसर को कुछ अनाउंसमेंट करना हो, या हमें कोई स्कूल के अंदर अनाउंसमेंट करना, तो हम एक माइक के अंदर बोलते हैं और आगे उसके एक स्पीकर होता है। जैसा कि आपको मैं एक मेगाफोन की इमेज में आपको ये साइड में शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हमारा मेगाफोन है, राइट। अब मेगाफोन के अंदर होता क्या है कि जैसे ही मान लो कोई इंसान है, वो क्या करता है, बोलता है, यहाँ से बोलना स्टार्ट करता है। क्या करता है, ये मेगाफोन है हमारा, इस प्रकार का होता है, लगभग इस प्रकार से। जब भी कोई इंसान यहाँ से बोलता है, बोलना स्टार्ट करता है, स्पीक, तो क्या होता है, साउंड वेव आती है हमारी, और वो क्या करती है, इसके अंदर टकराती है हमारी। इसके अंदर टकरा के वो क्या हो जाती है, एक डायरेक्शन के अंदर हमारी चलती है, कन्वर्ज कर देता है किसको, साउंड को। क्यों? या अब ये क्या होता है, अगर हम जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड क्या हो रही है, चारों तरफ ट्रेवल करती है, ठीक है। लेकिन हम अगर ऐसे हाथ लगा के बोलते हैं तो क्या करती है, साउंड एक डायरेक्शन के अंदर जाती है। या आप किसी पाइप के थ्रू अगर बोलते हैं तो भी आपकी आवाज़ एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो ऑडियंस या जो पीपल्स यहाँ पर आगे बैठे हुए हैं, उन सभी को हमारी आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। तो ये हमारा मेगाफोन। उसके बाद आता है बल्ब हॉर्न। बल्ब हॉर्न क्या करता है? बल्ब हॉर्न जो आपने रिक्शा वाले देखे होंगे, जो आइसक्रीम्स या कुछ और बेचने के लिए आते हैं, तो वो एक इस प्रकार से हॉर्न बजाते हैं। उसके पीछे क्या होता है, गैस का बल्ब सा होता है, और उसको ऐसे प्रेस करते हैं, हवा आगे निकलती है और एक आवाज़ आती है। उसकी इमेज भी मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये आपका क्या है, बल्ब हॉर्न है। इससे क्या होता है कि वो जो हॉर्न की जो आवाज़ है वो हमारी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है और काफ़ी दूर तक सुनाई देती है। तो ये था हमारे मेगाफोन एंड बल्ब हॉर्न। और इन दोनों के अंदर ही हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कैसे? यहाँ से साउंड एंटर करता है, यहाँ ऊपर दीवार पे टकराएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, क्योंकि चारों तरफ से क्या इसकी दीवार होती है, बीच में साउंड प्रोग्रेस कर रहा है हमारा। तो क्या करता है, वो अपनी दीवारों से टकराता है और किस डायरेक्शन में मूव करता है, इन्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब आपको कहे सर ये तो ऊपर नीचे मूव कर रहा है। नहीं भाई, अगर हमारी ये तो क्या है, साउंड अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है बार बार, लेकिन जा किस तरफ रहा है ये, अगर हम यहाँ से देखें तो ये इधर आया, इधर आया, इधर आया, लेकिन इसकी वो मूवमेंट की डायरेक्शन हमारी वो ये है। इसीलिए हमारी इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो ऑडियंस हमारे आगे बैठे हुए हैं उनकी तरफ होती है। या जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, अगर मोबाइल फ़ोन से आवाज़ कम आती है तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर स्पीकर होता है वहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे हाथ लगा देते हैं। उससे क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि आवाज़ बढ़ गई। एक्चुअल में आवाज़ बढ़ती नहीं है स्पीकर की, स्पीकर तो अभी वही आवाज़ दे रहा है, लेकिन वही आवाज़ आती है। लेकिन होता क्या है कि उसकी डायरेक्शन, पहले क्या हो रहा है, साउंड हर डायरेक्शन में
जा रहा था, लेकिन जैसे ही आपने हाथ लगा तो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट होने लग गई साउंड, जिसके कारण हमें साउंड या जो आवाज़ है वो क्या होती है, ज़्यादा सुनाई देती है। तो ये भी किसके कारण होता है, हमारा रिफ्लेक्शन के कारण। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड यूज आता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप्स क्या होता है, आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, कान में लगा के बच्चों के हार्ट पे या किसी पेशेंट को चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप्स। सेकेंड यूज कहाँ पर होता है हमारा, स्टेथोस्कोप। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे दो पीस होते हैं। स्टेथोस्कोप आपको यहाँ पे श्योर है, ये आप क्या देख रहे हैं, ये स्टेथोस्कोप्स है हमारा। स्टेथोस्कोप्स के अंदर क्या है कि भाई दो ईयर पीस है हमारे कानों में लगाने के लिए। वो डॉक्टर क्या करते हैं, ईयर पीस में लगाते हैं। मोटा मोटा सिंबल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इस प्रकार से। ये क्या हमारे ईयर पीस है, इनको हम कानों में लगाते हैं। ये पाइप्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और ये क्या होता है, हमारा पीस होता है कहाँ से, जो हमें सुनाई देता है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक डायफ्राम होता है। जैसे हार्ट की धड़कन या जो लंग्स के अंदर से साउंड आती है हमारी, वो क्या करती है, इस डायफ्राम से टकराती है और यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है। वो क्या होती है, पाइप के थ्रू टकराते हुए कहाँ तक जाती है, हमारी ईयर्स तक जाती है, जिसके कारण डॉक्टर्स को हमारी लंग्स की या जो हमारी हार्ट की जो साउंड है वो सुनाई देती है। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जज करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये था भी हमारा स्टेथोस्कोप। इसके अंदर भी हम किसका यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फर्स्ट मेगाफोन के अंदर यूज़ किया, सेकंड किसके अंदर किया, बल्ब हॉर्न के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टेथोस्कोप्स के अंदर, और एक आता है अब हमारा जो है साउंड बोर्ड। नेक्स्ट है भी हमारा जहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं वो क्या है, साउंड बोर्ड। अब ये साउंड बोर्ड क्या होता है, मान लो एक ऑडिटोरियम है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग आगे बैठे हुए हैं और कोई पियानो बजा रहा है या कोई वायलिन बजा रहा है या कोई फ्लूट बजा रहा है, कुछ भी बजा रहा है, मतलब कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब क्या होता है कि जो आगे ऑडियंस बैठी हैं उनको सभी को आवाज़ सुनाई नहीं, आगे वालों को तो सभी को अच्छे सुनाई देती है लेकिन पीछे वालों को सुनाई नहीं देती। क्यों, साउंड जब ट्रैवल करती है तो उसकी एम्पलीट्यूड्स क्या होता है, डाउन होता चला जाता है, जिसके कारण हमें साउंड कम सुनाई देता है। जैसा कि आपको पता भी है, अगर हम दूर से किसी आवाज़ को सुनाई देते हैं तो कम सुनाई देती है। सेम प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि अगर यहाँ से कोई ऑडियो स्पीकर बजा रहा है, यहाँ पर कोई भी गिटार बजा रहा है, कुछ भी आप मान लो, और यहाँ पर क्या होते हैं, आदमी बैठे हुए हैं या ऑडियंस बैठे हुए हैं हमारे हॉल के अंदर, तो ये वाले जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो के जो आदमी मैंस हैं या वुमेन्स हैं, ठीक है, उनको तो सभी को ये आवाज़ सुनाई दे जाती है, लेकिन जो लास्ट रो में बैठे होते हैं उनको सुनाई नहीं देती। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ऑडिटोरियम रूम के अंदर पीछे की जो सरफेस होती है वो कैसी बनाई जाती है, कर्व बनाई जाती है। किसके लिए, जैसे आपका डिश का एंटीना होता है इस प्रकार से बनाते हैं, और जो इसकी रूफ भी होती है वो भी हमारी कैसी बना देते हैं, कर्व बना देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है कि जब हमारा जो यहाँ से साउंड जनरेट होता है वो क्या करता है, मूव इन ऑल डायरेक्शन, वो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है। जो ये रेज इधर आएंगी या साउंड्स की जो वेव इधर आ रही हैं वो क्या करती हैं, वापस रिफ्लेक्ट होकर किधर जाती हैं, ऑडियंस तक जाती हैं। क्यों, हमें एक कर्व शेप है, यहाँ से टकराएंगे तो क्या करेंगे, वापस जाती हैं हमारी, ठीक है। और यहाँ पर जाती हैं तो क्या होता है, आपकी जो लाउडनेस है, यानी कि आप कितना तेज बोल पा रहे हैं वो बढ़ जाती है। लाउडनेस आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे लगता है कि आपकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, और जो पीछे वाली रो के ऑडियंस बैठे हुए हमारे उनको भी सुनाई देता है। और ये रूफ जो होती है हमारी, अब यहाँ से सारी की सारी आगे थोड़ा ही ना जाएंगी भी, कुछ तो ऐसा भी हो सकता है जो रूफ की तरफ जाएंगे, और रूफ भी करो में तो क्या करती है, साउंड को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देती है किसकी तरफ, ऑडियंस की तरफ। इसीलिए जो ये राउंड रूफ है और ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, एक्ट एज ए साउंड बोर्ड की तरह, या एक साउंड बोर्ड ही है ये, जो क्या करता है, साउंड को रिफ्लेक्ट करता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर, किसकी तरफ, टुवर्ड दी ऑडियंस, ठीक है। तो ये भी हमारा किसके कारण हुआ, ये सारा प्रोसेस रिफ्लेक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण। एंड दिस इज
यूज्ड इन साउंड बोर्ड आल्सो। तो ये कुछ अप्लायंसेस एप्लीकेशंस थी हमारी, ये क्या थी हमारी, कुछ एप्लीकेशंस थी किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स की। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये क्या हमारी एप्लीकेशंस है किसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स की। एको, अब ये एको होता क्या है, एको को अगर हम हिंदी में बोलें तो गूंज बोलते हैं, यानी कि एक आवाज का बार बार सुनाई देना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं एको के अंदर, आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे उसमें। जैसे हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, अगर हम किसी को आवाज़ लगाते हैं या कोई भी वैसे ही कोई वर्ड बोलते हैं, तो हमें क्या होता है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद या कुछ टाइम के बाद वही आवाज़ हमें वापस सुनाई देती है। ठीक है, और फिर कुछ टाइम के बाद फिर से वापस सुनाई देती है। और जो ये आवाज़ बार बार आपको सुनाई देती है, लेकिन इसकी वॉल्यूम तो डाउन होती जाती है, ये मेनली 2 या 3 टाइम्स आपको सुनाई देती है। और इसी को, जो ये बार बार आपको आवाज़ सुनाई देती है, इसी को बोलते हैं हम एको, या हिंदी में बोलते हैं गूंजना। क्या बोलते हैं, गूंजना, यानी कि एक आवाज़ का बार बार सुनाई देना, और इसी को क्या बोलते हैं, एको। और अगर हमें इसको राइट डाउन करना है तो क्या करेंगे, अब इसके अंदर जो ये एको आती है हमारी, ये भी एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन का ही। किसके कारण होती है एको, जो जनरेट होती है हमारी, वो भी रिफ्लेक्शन के ही कारण होती है। ठीक है, तो क्या कहता है एको, द रिपीटेशन, एको क्या है, द रिपीटेशन ऑफ साउंड। क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एको क्या है, सेम वही बातें क्या की हैं हमने, अब उसको वर्डिंग के रूप में राइट कर दिया है। क्या कहता है, द रिपीटेशन ऑफ साउंड। क्या होता है, रिपीट होता है हमारा साउंड। बताया ना मैंने आपको कि किसी हिल से टकरा के वापस आता है, तो वो क्या रिपीटेशन हो रहा है ऑफ साउंड कॉज्ड बाय दी, किसके कारण होता है ये, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एको। इसी को हम क्या कहते हैं, एको कहते हैं। एन एको इज ए सिंपली ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या सिंपली आप कोई भी रिफ्लेक्शन होता है जो हमारा, उसी को क्या कहते हैं, साउंड को। अगर कोई साउंड हमारा रिफ्लेक्ट होके आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एको कहते हैं। लेकिन अभी आप कहोगे सर, तो फिर इसका मीन ये है कि हर जगह पे एको जनरेट होना चाहिए, नहीं। तो एको को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई एक लड़का है यहाँ से जो साउट कर रहा है, यानी कि आवाज़ लगा रहा है, और यहाँ पे क्या है, एक पहाड़ी है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि एट 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारी जो स्पीड होती है ना साउंड की, हमने स्टडी किया है 344 होती है मीटर पर सेकंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ये 20 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर के ऊपर हमारी कितनी स्पीड है, 344 मीटर पर सेकंड। तो हमें कोई साउंड दोबारा से सुनाई देना चाहिए। तो क्या है कि अगर वो ये 344 मीटर डिस्टेंस पे गया, कितने टाइम के अंदर गया, 1 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर 1 सेकंड का टाइम लगा हमें, कहाँ से यहाँ तक आने में। अब फिर ये यहाँ से क्या करता है, साउंड टकराता है और क्या करता है, वापिस आता है इसी तरफ। तो क्या आएगा, 344 मीटर पर सेकंड। फिर कितना टाइम लगा, 1 सेकंड का, क्योंकि हमारी स्पीड 20 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो 344 ये गया, 344 ये गया, लेकिन टाइम कितना लगा, 1 सेकंड एंड 1 सेकंड। तो टोटल टाइम क्या निकला, 2 सेकंड। यानी 2 सेकंड के अंदर अगर ये बच्चा यहाँ पर है तो क्या होता है, हमें साउंड सुनाई देती है। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। या अगर आप ये करना चाहते हैं कि सर नहीं, हमें आंकड़े नहीं चाहिए या ये वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो आप ये समझो कि एक लड़का है, वो क्या करता है, यहाँ से साउंड करता है, ये साउंड वेव गई यहाँ से टकराने के बाद क्या आती है, वापस आती है, तो उसको क्या होता है, एक साउंड सुनाई देता है। पहले वाला साउंड जा चुका था और उसके बाद वापस रिफ्लेक्ट होके आया, दैट इज कॉल्ड एको। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं। अब इसी के बेस पे अगर हमें एग्जैक्ट ये फाइंड आउट करना है कि
जो एको है हमारा वो कितने डिस्टेंस के ऊपर क्रिएट हो सकता है। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको, यानी कि एको के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा हमारा, हमें वो कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भी कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको, यानी कि वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा किसके लिए, एको को सुनने के लिए, कि हमें एक एको या जो गूंज की जो आवाज़ है वो मिनिमम डिस्टेंस हम कितने डिस्टेंस से बोलें किसी हार्ड सरफेस से। जैसे कि अगर आप कोई एक दीवार है आपके सामने, उससे आप कितनी दूर हो गए बोलें कि आपको ही आपकी आवाज़ दोबारा से सुनाई दे, तो वो कम से कम दूरी क्या होती है। तो उसके लिए क्या है, हमें एक टाइम चाहिए कि जो हमारा ह्यूमन है, जो साइंटिस्ट ने बताया है कि जो हमारे कान हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी भी साउंड को सेपरेटली सुन सकते हैं, यानी कि अलग अलग सुन सकते हैं। हमारे जो ईयर हैं या जो कान हैं हमारे, वो किसी साउंड को अलग अलग कब सुन सकते हैं, जब किन्हीं दो साउंड्स वेव के बीच में कितना डिफरेंस हो, 0.1 सेकेंड का डिफरेंस हो। यानी कि अगर 0 या 1/10 सेकेंड का डिफरेंस हो तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली आवाज़ को सुन सकते हैं। अगर इससे कम हुआ, या अगर कई बार क्या होता है, अगर 1/10 भी होता है तो भी हम कई बार साफ साफ सुनाई नहीं देता है। कितना होना चाहिए हमारा टाइम, 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड होना चाहिए। किसके लिए, सेपरेट आवाज़ को सुनने के लिए। अगर इससे कम हुआ तो हमें एको सुनाई नहीं देगा, क्या होगा, नहीं देगा। इससे ज़्यादा होता है तो सुनाई एको देता है, राइट। और अगर बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे होता है तो हो सकता है एको सुनाई दे या ना भी दे, 0.1 सेकेंड के ऊपर। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट नोट किया आपके लिए कि वी कैन हियर द ओरिजिनल साउंड। हमारा जो एक ओरिजिनल साउंड है, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ ओरिजिनल साउंड हमें सुनाई दिया, अभी बोला, और एंड रिफ्लेक्टेड साउंड, अभी वही साउंड आगे गया किसी दीवार से टकरा के आया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अभी और मैंने कुछ बोला तो ये क्या है, एक दीवार थी हमारे पास, क्या थी, एक दीवार थी, इससे टकराया, तो ये क्या था मेरा, ये तो ओरिजिनल साउंड था। और ये जो रिफ्लेक्ट होके जो साउंड आया इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड। सेपरेटली ओनली क्या है, हम अलग अलग सुन सकते हैं, क्या है, अलग अलग कम सुन सकते हैं, ओनली इफ देयर इज ए टाइम इंटरवल, कि उन दोनों के बीच में जो टाइम हो, यानी कि जो मैंने बोला और जो ये वापस रिफ्लेक्ट होके मेरे पास आया, इन दोनों के बीच में एट लीस्ट 1/10 ऑफ द सेकेंड, एक सेकेंड का 1/10वां हिस्सा, यानी कि एक सेकेंड का 10वां हिस्से से अगर कम टाइम लगेगा साउंड को वापस आने में तो हमें साफ आवाज़ एको सुनाई नहीं देगा, हमें सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, और अगर 1/10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगता है साउंड को वापस आने में तो हमें एको सुनाई देता है, यानी कि गूंज सुनाई देती है, या 0.1 सेकेंड बिटवीन दैम। ठीक है, तो ये था भी हमारा, आप ये नोट कर लीजिएगा। अब हमें क्या है, हमारा मेन टॉपिक कि कैलकुलेट करना हमें मिनिमम डिस्टेंस। अब हमें पता है कि जो हमारा साउंड है एट 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो स्पीड है हमारी, किसकी, स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा डिस्टेंस स्पीड होती है। कितनी, 20 डिग्री सेल्सियस पे, इन एयर, नॉट वाटर और सॉलिड की बात नहीं करें, सिर्फ किसकी बात है, एयर की। वैसे एको एयर के अंदर ही सुनाई देता है और वाटर के अंदर, लेकिन वाटर के अंदर हम नहीं सुन सकते, वो एनिमल्स के लिए होता है, जैसे वेल्स के लिए। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड इन 344 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस बाई में टाइम, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट है, मिनिमम डिस्टेंस ही तो निकालना है कि हमें एको सुनाई दे। अब जो ये टाइम की कंडीशन थी हमारी वो क्या थी, 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बात वही है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं भाई डिस्टेंस तो हमें निकालना, स्पीड क्या है हमारे पास 344 मीटर, तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता है, स्पीड
मल्टीप्लाई में टाइम, ये हो जाएगा। टाइम इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हमारा डिस्टेंस निकल जाता है। तो क्या 344 मल्टीप्लाई में 1 बाई में 10, तो जो हमारा डिस्टेंस आता है वो क्या आएगा, 10 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 34.4 मीटर। यानी कि अगर हमारा जो साउंड है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, और अगर 34.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कौन, साउंड, तो हमें क्या सुनाई देगा, एको सुनाई देगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा था कि ये तो क्या हमारा टोटल डिस्टेंस है जो कवर किया गया। अब ये कैसे, मैं यहाँ से बोलता हूँ, ये ऐसे यहाँ तक जाता हूँ, तो ये डिस्टेंस हुआ हमारा, और फिर साउंड क्या करता है, वापिस आता है यहाँ तक। तो ये जाने का और आने का टोटल डिस्टेंस क्या है, 34.4 मीटर। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट यानी कि जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट करेगा वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो वो क्या होता है, इसका जाने का और आने का क्या होता है, हमारा सेम होता है डिस्टेंस। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएगा हमारा, मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है हार्ड सरफेस, अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड जाएगी, इससे टकरा के वापस आएगी। तो जो टोटल डिस्टेंस है जिस पे हमें एको सुनाई देता वो क्या है, 34.4 मीटर। तो मेरा यहाँ से साउंड गई और वापस आई मेरे ईयर तक, तो ये टोटल डिस्टेंस 34.4 मीटर है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है या जो हार्ड सरफेस है जिसके ऊपर हमारा साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, तो वो तो इसका हाफ है, क्योंकि इसमें तो जाने और आने का डिस्टेंस भी कवर था। तो इसका क्या कर देंगे हम, हाफ कर देंगे 34.4 डिवाइडेड बाई में 2 एंड दैट इज 17.2 मीटर। यानी कि अगर हमें 20 डिग्री सेल्सियस का अगर हमारा टेम्परेचर है तो उस टाइम पे अगर हमें एको सुनना है तो जो हार्ड सरफेस है अगर वो हमसे इतना दूर हो या इससे थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो तो हम क्या कर सकते हैं, एको हमें सुनाई देगा। तो क्या होगा, हमें एको सुनाई देगा। और इससे अगर 17 मीटर भी डिस्टेंस होगा आपका तो हमें एको सुनाई नहीं देगा, तो एको सुनाई नहीं देगा। समझ में आई भी बात। आई थिंक आपको एको का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अभी रिवर्बरेशंस। अभी रिवर्बरेशंस होता क्या है, इसको हमने क्या है, चलो पहले वैसे समझाते हैं। रिवर्बरेशन है क्या, जैसे हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, हेलो, मैंने एक वर्ड बोला सिंपली आपको हेलो, तो क्या आपको वो रिपीटली सुनाई दिया, नहीं, रिपीटली सुनाई देता तो हम उसको क्या बोलते, एको बोलते। यानी कि वापिस से मेरे वापिस सुनाई दे हेलो, तो क्या है वो एको है। लेकिन एको हमारा क्या कब सुनाई देता है, जब हमारा टाइम इंटरवल क्या 1 बाई में 10 सेकेंड का होता है। क्या होता है, 1 बाई में 10 सेकेंड। अगर इतना टाइम के अंदर हमें साउंड ट्रेवल करता है हमारा तो एको सुनाई देता है और वो रिफ्लेक्ट होकर किसी हार्ड सरफेस से। लेकिन अगर इस टाइम से हमारा कम होता है, 1 बाई में 10 से अगर हमारा टाइम पीरियड कम होता है, साउंड तो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है लेकिन जो टाइम है हमारा वो क्या ले रहा है, कम ले रहा है। तो हमें क्या होता है, सेम वही हमारा ही वर्ड सुनाई देता है, लेकिन वो कैसे सुनाई देता है, हेलो, यानी कि लंबी आवाज़ सुनाई देती है आपको, तो उसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन। अब आप तो सिंपली हेलो ही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों सुनाई देता है, उसका एक रीज़न होता है कि अगर हम यहाँ से बोले कुछ भी, ठीक है, तो ये साउंड गया रिफ्लेक्ट होने के लिए, ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, बहुत जल्दी वापस आया। आप हेलो बोल के बंद, आपने पूरा बोला भी नहीं था हेलो, उससे पहले ही क्या आ गया, ये वापस आ जाता है। तो जिसके कारण यानी कि आप ये मान लीजिए ये खोल है और आपने क्या बोला, हेलो, ये वर्ड बोला, तो ये क्या करता है, एक बार इधर जाता साउंड रिफ्लेक्ट होता है और फिर क्या आता है वापस यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ही रिफ्लेक्ट होता रहता है और बड़ी स्पीड से रिफ्लेक्ट होता है। जिसके कारण क्या होता है, रिफ्लेक्शन तो हो रहा है हमारा साउंड का, एको तो नहीं बना क्योंकि टाइम पीरियड क्या इसका कम है, कम टाइम ले रहा है। तो इसके कारण जो हमारी जो हम बोल रहे थे हेलो वर्ड हमने बोला, उसी का थोड़ा सा लंबा टाइम तक हमें ऐसा लगता है कि हम लंबे टाइम तक हेलो बोल रहे हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन आपने क्या बोला, सिर्फ हेलो, आपने तो बोला हेलो लेकिन आपको सुनाई देता है हेलो,
तो इस प्रकार से जब लंबा आवाज के अंदर आपको सुनाई देता है, ऐसा किसके कारण होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। कितनी बार रिफ्लेक्शन? मोर देन वन, यानी कि एक से या दो बार। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आवाज आपकी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है, इसीलिए हेलो इस प्रकार से आवाज आती है, एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशंस बोलते हैं। और जो ये हमारी आवाज लंबी सुनाई देती है, इसको बोलते हैं हम पेरिस्टेंस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेरिस्टेंस, यानी कि आवाज का लंबा खींचना हमारा। ठीक है, द पेरिस्टेंस ऑफ ए साउंड, किसका? साउंड का लंबा जाना, यानी कि थोड़ी लंबाई के काफी टाइम तक सुनाई देना। ऑफ साउंड इन ए बिग होल, किसके अंदर? एक बिग होल के अंदर। बिग होल ही क्यों लिया हमने यहाँ पर? क्योंकि होल कितना ही बड़ा हो, 17.2 मीटर से तो छोटा ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक होल ले लिया हमने, होल के अंदर क्या होता है? साउंड जल्दी रिफ्लेक्ट होता है हमारा, इसीलिए ये बिग होल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है हमारा साउंड का? हमने अभी स्टडी किया ना, क्या होता है? बार बार रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम दी वॉल्स, या तो वॉल से हो रहा है, सीलिंग यानी कि छत से, एंड फ्लोर यानी कि फर्श के साथ, ऑफ दी होल, किसका? होल का, इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशंस बोलते हैं। ये एको नहीं है, एको के अंदर तो क्या होता है, हमें साउंड अलग अलग सुनाई देते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक ही वर्ड लेकिन थोड़े लंबे टाइम तक सुनाई देता है। क्या होता है, हम बोल रहे हैं लेकिन वही ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लंबा ही खींचा जा रहा है। हेलो, लंबा बोलेगा, लेकिन आपने कैसे बोला? हेलो। ठीक है, तो इस प्रकार से बोलते हैं, और रिफ्लेक्शन के कारण वो हमें लंबा सुनाई देता है, एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये रिवर्बरेशंस बढ़ जाए तो क्या होगा हमारा? ये क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए, रिवर्बरेशन बढ़ गया तो क्या होगा? मैंने हेलो बोला, हेलो हाउ आर यू, इस प्रकार से बोला, लेकिन हेलो बोलते ही हमारा क्या हुआ? हेलो ही गूंज रहा है, हाउ आर यू भी उसके अंदर क्या हो गए? मिक्स हो गए। क्या हुआ? क्योंकि हाउ भी बोल दिया आपने, उससे पहले ही हेलो क्या कर रहा था? गूंज हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा था। हेलो भी बोल दिया, अभी भी आवाज आ रही है हेलो की, और साथ में क्या हो रहा है हमारा? हाउ भी आ गया, तो क्या हो जाए? कंफ्यूजन आ जाती है, हमें समझ में नहीं आता कि आगे वाला आदमी क्या बोलता है। ऐसा आपने कई बार नोट किया होगा, जब आप एक नया मकान बनाते हैं या कोई खाली बड़ा रूम है, तो उसके अंदर जब आप बातें करते हैं तो आपको बिल्कुल पास पास खड़ा होना पड़ता है, अदरवाइज समझ में नहीं आता। अगर आप दूर से बातें करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन रूम खाली होना चाहिए। ठीक है, उसका रीजन क्या है वो भी अभी स्टडी करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है? इफ द रिवर्बरेशन इज टू लॉन्ग, क्या हो? रिवर्बरेशन यानी कि जो हेलो इस प्रकार से अगर आवाज यानी कि ज्यादा लंबी हो जाए, रिवर्बरेशन टू लॉन्ग, देन द साउंड बिकम ब्लर्ड। क्या हो जाएगा? साफ साफ सुनाई नहीं देगा। क्या नहीं होगा? साफ आवाज सुनाई समझ में नहीं आएगी कि आगे वाला क्या कह रहा है, या डिस्टॉर्टेड एंड कंफ्यूजिंग। क्या हो जाएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या कंफ्यूजन हो जाएगी आगे वाला कह क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 या 4 वर्ड एक साथ एक दूसरे में मिक्स होने लग जाते हैं, समझ में नहीं आता बोल क्या रहे हैं। ड्यू टू ओवरलैपिंग, किसके कारण होता है? हेलो वर्ड गया, वो रिफ्लेक्शन हो गया, अभी चल ही रहा था, आपने साथ में हाउ का भी रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर दिया, बोल दिया, तो क्या हो जाए? हेलो के ऊपर हाउ का ओवरलैपिंग हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर आने लग जाते हैं साउंड। टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड, डिफरेंट साउंड के कारण, इसीलिए इसके अंदर क्या आती है? हमारी कन्फ्यूजन्स होती है, और इसी को क्या बोलते हैं? हम रिवर्बरेशंस बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है रिवर्बरेशन हो गया, एको का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें तो डिफरेंट साउंड आता है। सॉरी, डिफरेंट साउंड मतलब वही आवाज़ बार कुछ टाइम के बाद साफ साफ सुनाई देती है, लेकिन रिवर्बरेशन में तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर हम एक हॉल में हैं तो फिर आवाज़ कैसे सुनाई देगी? तो उसके लिए क्या करते हैं, हम साउंड एब्जॉर्बर ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, यानी कि एक ऐसे मटेरियल रख देते हैं जो साउंड को क्या करें? एब्जॉर्ब करें। और हम पहले स्टडी कर चुके हैं ना, साउंड को एब्जॉर्ब कौन से करते हैं? जो चीज़ें सॉफ्ट होती हैं हमारी, क्या होती हैं? सॉफ्ट, और वो क्या करती हैं? साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं। आप कर्टेन ला दीजिए, सोफाज रख दिए, बेड के गद्दे, चेयर्स, कुशनिंग वाली, ठीक है, आप ये लगा दीजिए, या मैट बिछा दीजिए फ्लोर के ऊपर, तो ये क्या करते हैं? हमारे
क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण क्या होगा, रिवर्बरेशंस डिक्रीज हो जाएगा और आपको हॉल के अंदर आवाज़ साफ साफ सुनाई देगी। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको रिवर्बरेशन चेक करना तो हॉल क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने वहाँ पे कर्टन पर्दे लगाए हुए हैं, मैट बिछाया हुआ है, चेयर डाली हुई हैं, और यहाँ तक कि अगर एक से ज़्यादा इंसान भी है कमरे में तो भी रिवर्बरेशन कम होता है। क्यों? क्योंकि वो कपड़े पहने होते हैं और ये क्या करते हैं, सॉफ्ट होते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो इन सब के कारण रिवर्बरेशंस हमारी डिक्रीज होती जाती है। इसीलिए मैंने तब कहा था कि रूम क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, तभी आप रिवर्बरेशन को फील कर पाएंगे। तो ये था भी हमारा टॉपिक। तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स की एप्लीकेशंस, एको क्या होता है, रिवर्बरेशंस क्या होता है। जो मिनिमम डिस्टेंस हमारा हियर एंड एको क्या होगा, वो हमारा 7.2 मीटर। ठीक है, कितना होता है भाई, 17.2 मीटर होता है हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस है। किसके लिए, एको के लिए 17.2 मीटर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक भी किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों को, फ्रेंड, ठीक है, रिलेटिव्स को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, है ना। अच्छी बात है। अगर आपने कर चुके हैं तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप। तो आप अगर ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे भी। आज के लिए हमारा यही था टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई लाइक किया करो। ये आप लाइक नहीं करते, देख तो लेते हैं वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक भी किया करो। लाइक करने से भाई हमें तो मोटिवेशन चाहिए ना कि हाँ बच्चों को पसंद आ रही है। कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स का नीचे, ठीक है, तो आप वहाँ पर कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर कोई वीडियो में कोई पॉइंट भी गलत बोला जाता है, कई बार होता है, हम भी इंसान हैं, बोला जा सकता है कहीं, तो वो भी आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम एक फैमिली है तो एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप नीचे कमेंट्स में बताइए। और हाँ, एक बात और भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं ना हम, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।